नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश पुष्करना और मैं 299-300 डबल स्टोरी न्यू राजेंद्र नगर का निवासी हूं। आप की तरह एक आम नागरिक हूं और मैं कुछ समय पहले ही इंडियन कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज एंड CGST से कमिश्नर की पोस्ट से रिटायर हुआ हूं। अभी थोड़ा मेरे पास समय है, फुर्सत है, तो मुझे लगता है कि मैं भी अपनी कॉलोनी के बारे में कुछ सोचूं। तो मैं आए दिन देखता हूं कि हमारे न्यू राजेंद्र नगर ग्रुप में कुछ ना कुछ लोगों की समस्याएं रहती हैं और लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि भी हाँ हमारा ये काम नहीं हुआ है। कोई कहता है कि मेरे घर से के सामने में गार्बेज, कोई सफाई का काम करने वाला बंदा नहीं आ रहा, कहीं पेड़ों की प्रूनिंग की दिक्कत है, कहीं लाइट कम है, कहीं पानी नहीं आ रहा। ऐसी तमाम समस्याएं हैं और रोज़ ही लोग उसको डालते हैं और उसके बाद कुछ लोगों का निवारण तो होता होगा, लेकिन अधिकतर समस्याएं लगता है कि कहीं कोने में चली जाती हैं। और मैंने कई लोगों का देखा अभी रिसेंटली, लोग 5-5, 6-6 बार बोलते रहते हैं लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। और थोड़ा दुख होता है मुझे ये देखकर कि क्या कारण है, क्या हुआ। हमारे तो MLA साहब दुर्गेश पाठक जी और आरती चावला जी का काफ़ी गुणगान हो रहा था कि उन्होंने ये करवा दिया, ये करवा दिया, ये करेंगे, वो करेंगे। किया भी है, मैं मानता हूँ, उनके अंदर जज्बा है करने का, कर भी रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि एक MLA और एक काउंसलर और बीच में जो आम नागरिक, उसके बीच में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि RWA आ जाती हैं, कोई जॉइंट फोरम आ जाती है, कोई एक्शन कमेटी आ जाती है, ऐसे मैंने पाया है। और वो कहा जाता है कि हाँ जी आप इन फोरम के थ्रू अपने मुद्दे को उठाएं, तब उसका निवारण किया जाएगा। और मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हुआ है। मैं इस इलाके में करीब लगभग 20 साल से रहता हूँ और ये बड़े दुख की बात है कि डबल स्टोरी, जिसमें कि लगभग 1000 करीब मकान है, 1000 तो मैं खाली नंबर के हिसाब से कह रहा हूँ, और आजकल तो मल्टीपल स्टोरी मकान बन चुके हैं, तो अगर आप रेजिडेंट्स को देखा जाए तो शायद बहुत सारे होंगे। अब उनकी बहुत समस्याएं हैं और इतने बड़े इलाके में एक ही डबल स्टोरी की एसोसिएशन है और उसके कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कहते हैं कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं। पर अगर वाकई वो बहुत कुछ कर रहे होते तो आज हमारे इतने सारे दोस्त, हमारे नागरिक, यहाँ के मेरे फेलो रेजिडेंट्स, वो परेशानी में क्यों हैं, क्यों उनकी बातों की सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस वीडियो को डालने का पर्पज़ मेरा यही है। मैंने कल ऐसे ही एक, क्योंकि आजकल देखो ज्वलंत समस्याएं ये हो गई हैं, बहुत चोरियां हो रही हैं। हमारे नज़दीक के घर के पास से किसी का बिजली की मोटर चोरी हो गई है, किसी का पंप चोरी हो गया है, और ऐसी एक नहीं 3-4 घटनाएं हो चुकी हैं। किसी गाड़ी के टायर चोरी हो जाते हैं, किसी गाड़ी चोरी हो जाती है। तो कुछ ऐसी समस्याएं जिसका समाधान हो नहीं रहा। और देखिए अभी सर्दियों के दिन आने वाले हैं, तो सबसे बड़ी समस्या जो मुझे दिखाई पड़ी वो 2 हैं। नंबर 1, एक तो लाइट की समस्या। लाइट मतलब मैं नहीं कह रहा कि दिन में लाइट, रात को हर स्ट्रीट में, हर लेन में, हर मकान के बाहर प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर लाइट रहेगी तो चोर और डकैत जितने भी हों थोड़े से डर के रहेंगे कि हाँ भाई वो पकड़े में आ सकते हैं। और इसके अलावा जहाँ भी सुनसान इलाके होंगे, जहाँ पे लाइट कम होगी, वहाँ पे वैसे नॉर्मल कोर्स में भी क्राइम हो सकता है, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई व्हीकल से टकराव हो सकता है, बंदा आते आते गिर सकता है, खंभे से टकरा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि डबल स्टोरी के अधिकांश इलाके आज के दिन अंधकार में व्याप्त हैं रात को, अगर उनको देखा जाए तो। मैं ये झूठ नहीं कह रहा हूँ। अभी आप जब खुद ही जानते हैं कि न्यू रंजन के ग्रुप में भुवन खत्री साहब ने इस प्रश्न को उठाया है और एक और जनाब ने भी सवाल को उठाया है। उनका भी कहना यही है कि भी यहाँ अधिकतर इलाके में तो लाइट ही नहीं है। तो मैंने कल एक सर्वे किया, और देखिए सर्वे करने में बहुत समय लगता नहीं, अगर हमारे में जज्बा हो तो हम खुद ये काम कर सकते हैं। आप देखिए, उठिए जरा, मुश्किल से 15-20 मिनट, आधा घंटा रात को चक्कर लगाइए और सारी जगह घूम के आइए आप। डबल स्टोरी कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है, हालांकि मकान बहुत है, लेकिन आप पैदल चलने के लिए आपकी सैर भी हो जाएगी और चलेंगे तो आपको पता चले कि जो मैं कह रहा हूँ गलत नहीं कह रहा हूँ। मैंने देखा, जैसे मैं तो रहता हूँ रिज रोड के ऊपर, तो रिज रोड के भी कुछ इलाके हैं जो कि मैं नीचे कहूँगा कि मकान नंबर 237, 38, 39, 40 वगैरह जो मकान इस तरह से हैं। वहाँ एक मैडम शिल्पा तुल्ली जी ने भी इस सवाल को उठाया था, तो बिल्कुल सही है, वहाँ पे लाइट ही नहीं है। एनपिल कॉलोनी के सामने लाइट दिखाई नहीं पड़ती रिज रोड के ऊपर। और इसके अलावा अगर आप वहाँ से जो लोहे का गेट से अगर एंट्री लेते हैं, जो रास्ता आगे, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप बाहर से तोड़ापुर वगैरह से अगर आते हैं
और न्यू राजेंद्र नगर के अंदर एंट्री लेते हैं रेड लाइट क्रॉस करने के बाद में, तो जो एक सामने स्ट्रेट लोहे का गेट बना हुआ है जो कि बंद रहता है, उसमें खाली पैदल लोग आ जा सकते हैं, तो गाड़ियों के लिए वो मनाही है। आप वहीं से चले जाइए, एंड तक पहुंच जाइए गीतांजलि सैलून तक, कोई लाइट आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। बल्कि लोहे की गेट क्रॉस करते अगर आप बाएं को हो जाएं, साइट नंबर 22 की जो मार्केट है बिल्कुल सुनसान बियाबान उजाड़ पड़ी हुई है। क्या होता है वहाँ पर मैं तो जानता नहीं, मैं कभी गया नहीं। पहले एक टाइम में मार्केट थोड़ी बहुत चलती थी, पर अब तो वहाँ घनघोर अंधेरा दिखाई पड़ता है और ऐसे में कई तरह के शेडी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। मुझे तो कोई वहाँ पुलिस पेट्रोल भी दिखाई नहीं पड़ता। वहाँ से मैं चला गया सीधा आगे साइट नंबर 22 के साथ साथ आगे गीता मंदिर तक मैंने चक्कर लगाया, तो मैं देखा पूरी स्ट्रीट में मुझे तो कोई लाइट दिखाई नहीं पड़ी। घरों की अपनी लाइट्स बेचारों की होंगी, अदरवाइज लाइट्स नहीं है। और वही साइट नंबर 22 से जितनी सड़कें बाहर को निकल रही हैं, यानी कि अगर आप साइट नंबर 22 से जो मेन सड़कें जो कि अल्टीमेटली जो अंध विद्यालय की तरफ जो मेन रोड है हमारी, या मेन बाजार जो आप न्यू राजेंद्र का कह सकते हैं, वहाँ पे सारी अधिकतर सड़कों पर एकदम अंधेरा छाया हुआ है। पता नहीं क्या कारण है। मैं आप रेजिडेंट से ही पूछना चाहता हूँ कि आप लोग इस बारे में आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? क्यों इक्का दुक्का लोगों को आवाज़ उठानी पड़ती है कि मेरे यहाँ नहीं है, तो वो कहते हैं कि हाँ हम आपका कर देंगे। वो कहता है मेरे यहाँ लाइट नहीं है, चलो जी हाँ आपका भी देख लेंगे। अरे भी ऐसा क्यों? हमें वाई वी हैव टू बेग, हमें ये भीख क्यों मांगनी पड़ रही है? हम सिटीजन्स हैं, हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट अकाउंटेबल है। और मैं कहता हूँ कि ये RWA कहाँ पर है भाई? जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बॉडीज़ कहाँ पर हैं? उनके नुमाइंदे कहाँ पर हैं? उनके ऑफिस बियर्स कहाँ पर हैं? वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों ये सर्वे नहीं करते? और क्यों अथॉरिटीज ये मैटर टेकअप नहीं करते? क्यों हम रेजिडेंट्स को ये मैटर को टेकअप करना पड़ता है बार बार, और हमें ग्रुप में डालना पड़ता है? और अचानक जब आप ग्रुप में डालोगे, मुझे बड़ी दुख के बस कहना पड़ता है कि जैसे आप ग्रुप में डालेंगे तो कुछ ऐसे 4-5 तरह के पोस्ट आ जाएंगे कि जो आपकी बातों की सुनाई तो बंद हो जाएगी। आपने बेचारे ने किसी ने क्या कहा, वो दैट गेट्स मास्क्ड, वो छुप जाता है। और किसी का कोई भगवान के नाम का आ जाता है, कोई किसी का वीडियो डाल देता है, कोई किसी का वीडियो डालता है। और कुछ ज़्यादा जो है भक्त लोग होंगे, मुझे मतलब दुख होता ही कहते हुए, भक्त मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी के भक्त, आजकल के ज़माने में हमारे प्रेजेंट MLA और प्रेजेंट जो म्यूनसिपल काउंसिलर उनके लोग भक्त बन चुके हैं। वो भी ये लोगों को शो ही नहीं करना चाहते कि हाँ भाई वाकई कोई समस्या है, बस जैसे आ जाएगा हाँ जी यहाँ ये काम हो गया, यहाँ ये काम हो गया। मुझे समझ नहीं आती, आप लोग भी जानते हैं। आप जरा सर्वे करिए, आप इन्हीं इलाकों का मैं दोबारा बता रहा हूँ, इन्हीं इलाकों का खुद सर्वे करिए, देखिए कुछ इतने पॉम्प एंड शो के साथ में इतना नगाड़ा बजा के ढिंडोरा पीट के इतनी वीडियो डाल के कहा गया था कि हाँ जी सड़क बन रही है, सड़क बन रही है, सड़क बन रही है, 15 साल बाद सड़क बन रही है। भाई मुझे तो यहाँ पे कहीं सड़क नहीं दिखाई नहीं पड़ती। तो नंबर 1 आप देखिए, लाइट की समस्या, रोड की समस्या, बैक लेन देख लो, फ्रंट लेन देख लो, सब जगह एक अंधेरा छाया हुआ। क्यों भाई? न्यू राजेंद्र नगर इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेलिटी है, जैसे कि लोग पॉश लोकेलिटी कहते हैं, उसकी ऐसी हालत क्यों ही पड़ी है? पेड़ों के बारे में आपको बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ता है, हाँ जी पेड़ कटवा दो, पेड़ कटवा दो। फिर पेड़ कट गए हैं तो पेड़ों का वो कटे हुए पेड़ों के पत्ते उठवा दो भैया। अरे हम भी क्यों मांग रहे हैं? तो मेरा ये वीडियो डालने का मेन प्रयोजन यही है दोस्तों, कि जो लोग जो आपके पास 2 रास्ते हैं, 2 विकल्प हैं आपके पास में, या तो आप रिक्वेस्ट करिए और वेट करिए भी कोई मेरा काम कर देगा। ऐसे नहीं होता। जब अथॉरिटीज़ आपकी बात नहीं सुनती हैं, जब आपके MLA या आपके काउंसलर या उनके नुमाइंदे आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आपको ये मैटर खुद ही टेकअप करना पड़ेगा अथॉरिटी के साथ। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों आप मेरे साथ आइए, मेरा नंबर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ और इस वीडियो के साथ भी लिख दूंगा, 9811569560। आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क करें। और मैं चाहता हूँ कुछ लोग जुड़े जो वाकई कुछ काम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि रिजल्ट आए, तो आप आइए ना। हम 10 लोग मिलकर हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस में, पानी के दफ्तर में हम खुद घुस जाएंगे भाई। हमें क्यों इनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है? जब ये लोग नहीं थे तो क्या काम तब नहीं होते थे? क्या काम तब भी होते थे। मैं तो खुद जानता हूँ कि 20 साल से हमने अपने इलाके के काम हमने खुद ही कराया। आज भी हमारे आसपास कुछ लोग हैं जो कि आपके कार्यकर्ता अपने को कहते हैं, लेकिन बड़े अफसोस के मुझे कहना पड़ता है कि कोई काम नहीं हो रहा है। सड़कों की सफाई, उसकी हालत ख़राब है। सड़कों की कंडीशन, उसकी हालत ख़राब है। बैक लेन, फ्रंट लेन, उसकी हालत ख़राब है। पुअर लाइटिंग है। पेड़ों की चटाई का जब मैं मुद्दा उठाता हूँ
तो 4 लोग और मुद्दा उठाते हैं, अरे भी क्यों सर्वे नहीं करते भैया आप लोग, एक इंडिपेंडेंट सर्वे करो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को, हमें क्यों बैक करना पड़ता है। फिर बोले जी आपका नंबर लिस्ट में है, आपका नंबर आ जाएगा, कल आएगा, इतने लोग लाइन में, ऐसा क्यों है भाई। अरे एक एरिया में घुसो और अपना पेड़ काटना शुरू करो, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था, सॉरी नोट लिखा था, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं कि पेड़ वहाँ पे झूम रहे हैं और लोगों को दिखाई नहीं पड़ते, क्यों उसके लिए लाइन लगानी पड़ती है। तो दोस्तों मेरा आज का ये वीडियो खाली इसलिए था कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जागृत हो और हमें अपना स्टैंड खुद लेना पड़ेगा, हमें लोगों से भीख नहीं मांगनी है। और सबसे बड़ी आपने ये भी कहना चाहूँगा, मैं इसको क्लियर कर दूंगा कि मैं किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के साथ नहीं हूँ, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना आप। मैं एक इंडिपेंडेंट नागरिक हूँ, मैं सरकारी पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ और मैं आज भी एज ए जेन्युइन रेजिडेंट, जिसको कि खुद की समस्या है और आपकी समस्या है, उनको लेके चलना चाहता हूँ। हम क्यों पुराने आरडब्ल्यू के लोगों को जो कि डिफंक्ट हो गए यार, मुझे बहुत दुख होता है, वो डिफंक्ट है, कोई सुनता ही नहीं है। जब भी इनको कोई रिक्वेस्ट करो, हाँ जी आ जाइए, कोई इलेक्शन होता है क्या, क्यों इलेक्शन आरडब्ल्यू के नहीं हो रहे भाई। ये कहाँ से कोई ज्वाइंट फोरम बन जाती है और कहीं पर चलता है कोई एक्शन कमेटी है, अरे भैया आप हमसे मुद्दे डिस्कस नहीं करते हो, जाके सीधा वहाँ पहुँच जाते हो और हम यहाँ बैठ के बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसा क्यों। तो दोस्तों अगर आप मेरे साथ हैं, मैं कहता हूँ मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भी, आप मेरे साथ आप भी हैं, 1 से 1 11 होते हैं, बल्कि 11 लोग इकट्ठे हो जाए, अरे 11 लोग भी किसी ऑफिस में घुस जाएंगे, इनकी खाट खड़ी कर देंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे साथ आइए, मिलिए और हम अपने काम आज से खुद करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।